हाय स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10th के सेट नंबर 4 को हल करेंगे जो 2024 822 HY कोड का पेपर है। अब इस पेपर में हम सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चनों को हल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला कह रहा है कि बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल होगा। तो हम इस सवाल को अब हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला कह रहा था कि बहुपद 3x² + 5x + 2 के योगफल क्या होगा। तो हम इसे सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो x² बल में जो संख्या लगी होती है उसे a कहते हैं, x के बल में जो संख्या लगी होती है उसे b कहते हैं और जो खाली संख्या होती है उसे हम c कहते हैं। अब हमें इसमें योगफल फाइंड करना है। तो योगफल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा -v/a। तो b का मान 5 तो माइनस का हो जाएगा, a का मान हमारा 3। यही हमारे सवाल का क्या होगा आंसर। क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि बहुपद का योगफल क्या होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर पहले के ऑप्शन को देखते हैं। -5/3 किस ऑप्शन में है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आया था -5/3। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान, यानी a का वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दो समीकरण दे रखे हैं हमें। ये एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। इसमें हमें a का मान निकालना है। सबसे पहले हमें इसमें a1 b1 और c1 a2 b2 और c2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a1 बराबर हमारा 2, b1 बराबर a और c1 हमारा a। a1 b1 और c1 a2 b2 c2। a2 हमारा होगा 3, b2 होगा हमारा -5 और c2 होगा हमारा 7 और ये c1 का मान हमारा 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो सूत्र होता है हमारा a1/a2 b1/b2 और c1/c2। अब इस सूत्र में a1 b1 और c1 सभी की वैल्यूओं को हम रखेंगे। तो a1 का मान 2, a2 का मान 3, 2/3, b1 का मान a, v2 का मान -5 बराबर c1/c2 और c1 का मान हमारा 1 और c2 का मान हमारा 7। क्वेश्चन कह रहा था हमारा कि इसका कोई भी हल नहीं है। तो जब कोई भी हल नहीं होता है तो ये और ये हमारे बराबर होते हैं। तो इसको हम कैंची से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 का गुणा a में करेंगे तो 3 है और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10। अगर यहाँ से हम a का मान निकालेंगे तो -10/3 -10/3। यही हमारे सवाल का क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, a बराबर -10/3। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, -10/3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि 2x² + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो हम इस क्वेश्चन को अब हल करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2x² + 5x + 4 के मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम विभक्तर को फाइंड करते हैं। विभक्तर को निकालने के लिए हमें किस किस की आवश्यकता होती है, एक a की, एक b की और c के मान। ये a बराबर हमारा 2 होगा, b बराबर 5 और c बराबर 4। विभक्तर का फॉर्मूला होता है d बराबर b² - के 4ac। d बराबर फॉर्मूला होता है हमारा b² - के 4ac। b का मान 5 तो 5 का स्क्वायर 4a, a का मान 2 और c का मान 4। 5 का वर्ग
25, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 32 में से 25 को उठाएंगे तो 12 से 5 आएंगे तो माइनस के 7। तो हमारा जो आंसर आया है वो डी का मान वो 0 से क्या आया है, कम। जब विवेकतर हमारा 0 से कम आता है तो हमारे मूल तब मूल काल्पनिक होते हैं। जब हमारा आंसर माइनस के आता है तो मूल इसके काल्पनिक होते हैं। अगर काल्पनिक नहीं होंगे तो वास्तविक नहीं होंगे। अगर आंसर में काल्पनिक नहीं लिख रहा होगा तो आंसर लिख रहा होगा वास्तविक नहीं। तो हम उसी ऑप्शन को क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शनल को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा हमारा डी, मूल वास्तविक नहीं होंगे। जब मूल काल्पनिक होते हैं तो इसका मतलब मूल वास्तविक नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि समांतर श्रेणी 4,9,14 डॉट 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 से 254 का अंत से 10वां पद, यानी पीछे से हमारा 10वां पद कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि समांतर श्रेणी 4,9,14 डॉट 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 54 का अंत से 10वां पद, यानी कि इससे पीछे की ओर चलेंगे हम तो इसका 10वां पद कौन सा होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा था कि 4,9,14 डॉट 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 254 का अंत से 10वां पद, अंत से 10वां पद पूछ रहा था। जब ये अंत से 10वां पद कहता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, सूत्र Tn बराबर L माइनस एल, यानी कि लास्ट में पद जैसे जिसमें दे रखा हमें 254, यहाँ पर माइनस आता है n-1 इंटू डी। जब क्वेश्चन ये कहता है सीधे कि 10वां पद ज्ञात कीजिए तो प्रारंभ से इधर से, तब फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। प्रारंभ से होता है ये और अंत से होता है ये सूत्र। और इसमें 10वां पद निकालना है तो सबसे पहले हमें a निकालना है इसमें। तो a बराबर हमें दे रखा है 4, डी निकालेंगे तो 9 में से 4 जाएंगे तो 5, 9 में से घटाते हैं 4 को तो 9 में से 4 जाएंगे तो 5, ये हमारा डी। और क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि 10वां पद, अंत से 10वां पद, तो n बराबर हो गया हमारा 10। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं अंत से 10वां पद, अंत से 10वां पद, तो अंत से हमारा 10वां पद क्या होगा कि Tn बराबर L माइनस n-1 इंटू डी, ये हमारा लास्ट से होता है। तो Tn बराबर L का मान दे रखा हमें 254, जो L जो है ये हमारा लास्ट में पद है 254, तो 254 माइनस n यानी कि 10वां पद, 1 इंटू डी, डी का मान दे रखा हमें 5, डी का मान 5, 254 माइनस 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 गुणा 5 में करेंगे तो 9 पंजे 45, 9 गुणा 5 में करना हमें पहले 254 माइनस 9 पंजे 45। अब 254 में से 45 को उठाएंगे, 14 में से 5 जाएंगे 9, 4 में से 4 जाएगा 0 और 209, ये हमारे क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का वो हम ऑप्शन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा 209। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चित्र में समरूप त्रिभुज का एक युग्म यानी जोड़ा दे रखा है हमें, और हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त किया करने का सही रूप होगा। सांकेतिक रूप में कौन सा सही क्रम होगा इसका, यानी इसके सही क्रम में किसे लगाया जाएगा। तो ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हल करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर b पर बन रहा है 80, b पर बन रहा है 80 और यहाँ d पर बन रहा है 80, d पर बन रहा है 80, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ए बी सी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम ई डी एफ,
ई डी एफ, क्योंकि ये बीच में आनी चाहिए, तो ई डी एफ। बी, पहले यहाँ पर ये सी है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा, या समरूप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ई डी एफ के। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जिसमें बी और डी, बी और डी बीच में, वही हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा। इसमें बी और ई है तो ये गलत हो गया। इसमें हमारा बी और एफ है, ये हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा बी और डी है, तो ये हमारा क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 5 का सी सही होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा था हमारा कि -3, -4 और मूल बिंदु, तो मूल बिंदु होते हमारे 0, से दूरी पूछ रहा था, इन दोनों के बीच की दूरी। तो इसे हम कहते हैं x1 और इसे कहते हैं हम y1, ये हमारा x2 और इसे हम y2। तो x1 बराबर -3, y1 बराबर -4 और x2 बराबर 0 और y2 बराबर 0। बीच की दूरी हमें फाइंड करनी है, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे हम, तो x2 का मान 0 और x1 का मान -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, प्लस y2 का मान 0, y1 का मान -4, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस। तो d बराबर 0 में 3 जोड़ेंगे 3, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3, 3 का वर्ग 9, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 0 और 4 मिलकर 4 हो जाएंगे और 4 का वर्ग 16। तो d बराबर हमारा 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। तो 25 बाहर निकलेंगे हमारे 5 बार, 25 बाहर निकलेंगे 5 बार। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा कि कॉट ए बराबर 3/4, तो सेक ए का मान क्या होगा। तो हम वो क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कॉट ए बराबर 3/4, तो सेक ए का मान निकालना है। तो हमारा कॉट ए होता है आधार बट्टे लंब, तो आधार बराबर 3, लंब बराबर 4। तो सबसे हम पहले कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण का मान, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान 4 प्लस आधार का मान 3। कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 इधर वर्ग है, 25 पे अंडर रूट आ जाएगा, 25 बाहर निकलते हैं 5 बार। तो हमारा कर्ण का मान आ गया 5। अब क्वेश्चन कह रहा था कि सेक ए का मान क्या होगा। तो सेक ए बराबर होता है हमारा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण का मान 5, आधार का मान 3। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 5/3। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा tan अल्फा बराबर sin अल्फा हो तो अल्फा का मान क्या होगा। प्रश्न संख्या हमारा 8 कह रहा है कि tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो अल्फा का मान क्या होगा। तो हम इस सवाल को अब हल करेंगे। तो tan अल्फा का फॉर्मूला होता है sin अल्फा बट्टे cos अल्फा बराबर sin अल्फा। sin अल्फा से sin अल्फा हमारा कट जाएगा, तो 1/cos cos अल्फा बराबर आ जाएगा हमारा 1। अगर हम cos अल्फा का मान निकालें, cos अल्फा का मान, तो cos अल्फा बराबर आ जाएगा हमारा 1। और cos के अंदर एक जो मान होता है हमारा वो cos 0 का होता है। cos के अंदर जो एक मान होता है वो cos 0 का अंदर होता है। cos से cos हट जाएगा तो अल्फा बराबर आ जाएगा हमारा 0 डिग्री। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा।
तो इसका ऑप्शन नंबर चेक करेंगे अब हम क्वेश्चन 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई उसकी छाया से अनुपात 1/3 है। एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1/3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सूर्य का उन्नयन कोण होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाइट और शैडो का अनुपात दे रखा है हमें 1/√3, यानी ऊंचाई और छाया का अनुपात दे रखा है हमें 1/√3। तो यूँ कह रहा है बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा, अल्फा भी कह सकते हैं या थीटा भी कह सकते हैं। तो tan अल्फा बराबर होता है हमारा लंब बट्टे आधार। tan अल्फा बराबर होता है हमारा लंब बट्टे आधार। तो लंब का मान 1, आधार का मान √3। tan अल्फा 1/√3, 1/√3, ये हमारा tan 30 का मान होता है। tan से tan हट जाएगी तो अल्फा बराबर आ जाएगा हमारा 30। अल्फा बराबर 30। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर रेखाओं की संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा था हमारा कि एक वृत्त का व्यास, तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पर देखेंगे। ये हमारा वृत्त है और वृत्त का ये हो गया व्यास। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, यहाँ पर कोई पॉइंट होता है और यूँ कह रहा है इसके वृत्त के व्यास से स्पर्श करती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो उनकी संख्या 1 और 2। 1 और 2, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका आंसर 2 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 डिग्री के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। हम क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा था हमारा कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 अपॉन में 360, पाई का मान नहीं रखेंगे, आर का मान 12, स्क्वायर लग रहा है तो 2 बार लिखेंगे 12। 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 12 से 36 कटते हैं 3 बार, 12 से 36 कटते हैं 3 बार, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36 और 3 से 6 कट जाते हैं 2 बार। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 को आंसर जो आ जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 के क्या होगा आंसर। अब हम इसका ऑप्शन चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यदि एक गोले का व्यास डी है, एक गोले का व्यास डी है तो उसका आयतन होगा, उसका आयतन होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा था कि गोले का व्यास वो दे रखा था डी, दिया है, हमने लिखा है दिया है गोले के लिए, गोले का व्यास दे रखा था डी, तो मैंने व्यास को 2r लिख दिया और दे रखा था मैं डी। यहाँ से हम त्रिज्या का मान निकालेंगे, यहाँ से हम त्रिज्या का मान निकालेंगे, तो त्रिज्या का मान निकलेगा हमारा r बराबर d/2। तो गोले का आयतन पूछ रहा था कि गोले का आयतन कितना होगा। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई, आर का मान दे रखा मैं d/2 का क्यू, 4/3 पाई, डी का क्यू करेंगे तो डी क्यू और 2 का क्यू करेंगे तो 8, 4 से 8 कट जाएंगे हमारे 2 बार, तो ऊपर तो रह जाएगा हमारा
पाई डी क्यू, पाई डी क्यू, और नीचे आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6, और यही हमारे सवाल का क्या होगा आंसर, पाई डी क्यू अपॉन 6। ये हमारे सवाल का क्या होगा आंसर। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 के ऑप्शन को अब चेक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, त्रिज्या आर के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी की माध्य का वर्ग होगा, माध्य का वर्ग। तो माध्य का वर्ग कैसे निकालते हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 14 को हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कह रहा था कि वर्ग अंतराल 0,5, 5,10, 10,15, 15,20, 20,25 और बारंबारता दे रखी है हमें 4, 6, 5, 8, 2। अगर इसकी हम संचयी बारंबारता को निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, 4 के 4, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23, और 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25। इसे योग को कहते हैं n, तो ये आ गया हमारा 25। इसमें हमें माध्य का वर्ग निकालना है। तो माध्य का वर्ग निकालने के लिए क्या किया जाता है कि सूत्र होता है हमारा n+1/2। तो n का मान हो गया हमारा 25, 25 + 1/2। 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26, 26 के में 2 से भाग करेंगे तो 13। ये हमारा कितना आ गया 13। अब संचयी बारंबारता में 13 से संख्या कम देखते हैं क्वेश्चन, यानी कि हमारा ये जो 13 आया है इस 13 से कम देखते हैं इसमें, तो इस 13 से कम है हमारा 10, इसे बोलते हैं हम CF। और इससे आगे चलेंगे तो इसे 6, CF से इधर चलेंगे 6, 6 से एक संख्या नीचे उतरते हैं तो 5, 5 के जस्ट सामने चलेंगे ये हमारा माध्य का वर्ग होगा, ये हमारा माध्य का वर्ग। दोबारा से समझते हैं एक बार हम कि सबसे पहले हम माध्य का निकालते हैं n+1/2। n का मान 25, 25 और एक 26, 26 के आधे करेंगे 13। अब संचयी बारंबारता हम 13 से कम संख्या देखते हैं, तो 13 से कम संख्या हमारी 10, ये हमारा CF। फिर इसकी सीध में चलते हैं और एक संख्या नीचे, फिर इसकी सीध में चलते हैं, जो डिब्बा होता है जो वर्ग होता है वही हमारा माध्य का वर्ग होगा, माध्य का वर्ग। तो इसका माध्य का वर्ग होगा हमारा 10 से लेकर 15। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा, माध्य का वर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 14 का अब हम ऑप्शन देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 10 से 15, 10 से 15 वाला ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किसी बारंबारती सारणी के माध्य और माध्यिका क्रमशः 27 और 29 हैं, तो इसका बहुलक होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 15 को हल करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है माध्य बराबर 27, माध्यिका बराबर 29 और बहुलक का मान हमें निकालना है। तो ये हमारा सूत्र होता है फॉर्मूला, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। इस फॉर्मूलों को याद करने का तरीका है कि माध्यिका में 3 अक्षर होते हैं 3 से गुणा, माध्य में 2 अक्षर होते हैं तो 2 से गुणा। 3 गुणा माध्यिका, माध्यिका की वैल्यू दे रखी है हमें 29 माइनस 2 इंटू माध्य बराबर दे रखा हमें 27। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 गुणा 3 में करेंगे 9 × 27, 9 × 27, 2 × 6, 6 और 2 8, 27 दूनी 54, 27 दूनी 54। 87 में से अब 54 को घटाएंगे तो 7 में से 4 जाएंगे तो 3, 8 में से 5 जाएंगे तो 3। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा। तो हम इसका ऑप्शन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आया था हमारा 33।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित साड़ी का माध्य होगा। तो इसका हमें माध्य निकालना है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा था कि वर्ग अंतराल 0,10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, बारंबारता दे रखी है हमें 2, 1, 4, 3। सबसे पहले हम इसका मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान कैसे निकालेंगे कि 0 और 10 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 0 और 10 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। 0 और 10 होता है 10, 10 में 2 से भाग करेंगे 5, 20 और 10 30, 30 में 2 से भाग करेंगे तो 15, 20 और 30 50, 50 में 2 से भाग करेंगे तो 25, 40 और 30 70, 70 में 2 से भाग करेंगे तो तुम्हारा 35। फिर उसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे f इंटू एक्स, f इंटू एक्स। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा था हमारा, जिसकी बारंबारता 2, 1, 4, 3 थी, इसमें हमने गुणा भी कर लिया। अब गुणा नहीं, इसमें हमने माध्यमान निकाल लिया। अब इसमें हम गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करेंगे, 15 1, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10, 15 एकन 15, 25 चौका 100, 35 तिया 105। अब बारंबारता को जोड़ेंगे और f इंटू एक्स को जोड़ेंगे। यहाँ पर लिखते हैं हम योग। 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10। इसे बोलते हैं हम सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ। और इसे हम बोलते हैं सिग्मा एफ इंटू एक्स। तो इसे हम जोड़ेंगे। अब हम सिग्मा एफ एक्स को जोड़ेंगे तो 105 और 100 205, 205 और 5 210, 10 और 220 और 230, इन्हें जोड़कर हो गया हमारा 230। अब हमें इसका माध्य निकालना है। माध्य, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान निकला हमारा 230 और सिग्मा एफ का मान 10। 0 से 0 कट गया तो हमारे इस सवाल का आंसर आ जाएगा 23। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो 23 होगा। अब हम इसके ऑप्शन को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में जो हमारे ऑप्शनल होते हैं वो ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन का केवल आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर होगा वो हमारा क्या होगा 23। और इस ऑप्शन को हम ए कह सकते हैं या बी, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसका आंसर हमें 23 निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक लीप वर्ष में यानी लीप ईयर जिस साल 366 दिन होते हैं, एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता। जब अधिवर्ष कहता है तब प्रायिकता होती है भाई 2/7, और जब अधिवर्ष नहीं कहता है यानी जिस साल हमारे 365 दिन होते हैं तब इस आंसर होता है 1/7। जिस साल 366 दिन होते हैं तब उसकी प्रायिकता 2/7, और जिस साल 365 दिन होते हैं तो उसकी प्रायिकता होती है 1/7। तो ये कह रहा था अधिवर्ष, यानी जिस साल 365 की जगह 366 दिन होते हैं तो हमारी प्रायिकता होगी 2/7। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है कि दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, एक ही दिन हो। जब किसी व्यक्ति का जन्मदिन एक ही दिन होता है तो उसकी प्रायिकता 1/366 होगी। अगर यहाँ पर लीप ईयर नहीं होती तो आंसर होता हमारा 1/365। 2020 एक लीप ईयर है, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1/366। हम क्वेश्चन नंबर 19 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें इसके बीच की दूरी को फाइंड करना है, बीच की दूरी। तो ये हमारा x1 का मान होता है, ये हमारा y1 का मान, ये x2 और ये y2। तो x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, ये x2 और ये y2। x2 बराबर होता है 4, y2 बराबर होता है 1, और बीच की दूरी ज्ञात करनी है
तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर x2 का मान 4, 4 माइनस 2 प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3। d बराबर 4 में से 2 जाएंगे तो 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 2 का स्क्वायर। d बराबर 2 का स्क्वायर 4 और माइनस के 2 का स्क्वायर 4। अब आगे देखेंगे d बराबर 1 4 और 1 4 मिलकर हो जाते हैं हमारे 2 4। 4 अंडर रूट से बाहर निकल जाएंगे तो d बराबर आ जाएगा हमारा 2 अंडर रूट में 2। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा। तो हम इसके ऑप्शन को हम चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2 अंडर रूट 2। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से अपरमेय संख्या होगी। तो अपरमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकलती। तो 25 बाहर निकलती है 5 से, तो ये एक परमेय संख्या है। अंडर रूट 81 9 का वर्गमूल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी एक परमेय संख्या है। 5/3 एक परमेय संख्या है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी 5 प्लस अंडर रूट 2 ये एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि अंडर रूट 2 बाहर नहीं निकलती, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही। अब हमने इस वीडियो में सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना।